हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासों में ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को पढ़ा है। हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये था पूरा कार्डिनल एनालिसिस। अब इसकी जो लिमिटेशंस है आज हम उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? यूटिलिटी इज नॉट कार्डिनली मेजरेबल। कार्डिनली मेजरेबल का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो यूटिलिटी को है उसको मेजर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर। इसका मतलब कि 1, 2, 3 इन सब में यूटिलिटी को मेजर किया जाता है। बट रियल लाइफ में यूटिलिटी जो होती है वो साइकोलॉजिकल होती है, तो इसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। हम लोग केवल इसको कंपेयर कर सकते हैं। एक गुड्स से यूटिलिटी कितनी मिल रही है, दूसरे गुड्स से यूटिलिटी कितनी मिल रही है, इसको हम लोग कंपेयर केवल कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोग एप्पल ले रहे हैं, बनाना ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बताया जा सकता कि एप्पल से 3 यूटिलिटी मिली, बनाना से 4 मिली, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन एप्पल से बनाना से ज्यादा यूटिलिटी मिली या कम यूटिलिटी मिली या इक्वल यूटिलिटी मिली, ये हम जरूर बता सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी को कंपेयर किया जा सकता है, बट इसको नंबर में मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये जो फर्स्ट लिमिटेशन यही है, यूटिलिटी इज नॉट कार्डिनली मेजरेबल। ओके, सेकेंड असम्पशन क्या है? यूटिलिटी आर नॉट इंडिपेंडेंट। पहले समझते हैं यूटिलिटी आर इंडिपेंडेंट क्या होता है। यूटिलिटी आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये होता है, सपोज हम लोग 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट की यूटिलिटी हमको मिल रही है और जो सेकंड से यूटिलिटी मिल रही है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो यूटिलिटी है वो एडिटिव हो जाएगी। एडिटिव मतलब यूटिलिटी ऑफ ए एप्पल, यूटिलिटी ऑफ बनाना, यूटिलिटी ऑफ मैंगो, डॉट डॉट डॉट। तो ये न्यू क्लासिकल्स ने बोला था, जो यूटिलिटी होती है वो यूटिलिटी फंक्शंस जो होते हैं वो एडिटिव होते हैं। इसका मतलब यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होती है, यूटिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब था यूटिलिटी आर इंडिपेंडेंट, बट ये फेल हो जाता है। टू गुड्स हैं, यूटिलिटी डिपेंड्स करती है सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स पे, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट का केस लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट गुड्स का इंक एंड पेन, ठीक है। इंक नहीं होगी, इंक नहीं है, तो पेन से हम लोग की जो यूटिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी कि नहीं, और अगर इंक है तो पेन से जो यूटिलिटी हम लोग को मिलेगी वो इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है ना कि भाई ये तो बोल रहा था यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट बोल रहे थे कार्डिनल वाले,
कि इंक और पेन का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, इसकी यूटिलिटी का और इसकी यूटिलिटी का। बट जब गुड कॉम्प्लीमेंट्स है तो इंक की जो यूटिलिटी है वो पेन की जो यूटिलिटी है वो इंक की यूटिलिटी पे डिपेंड कर रही है। ओके, सेकंड क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सेकंड केस सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सब्स्टिट्यूट केवल अगर टी है, ठीक है, केवल टी अवेलेबल है तो जो इससे यूटिलिटी मिलेगी, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम टी मोर, ठीक है, टी से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। बट अगर कॉफी भी अवेलेबल है, कॉफी भी अवेलेबल है तो टी से कंपैरेटिवली लेस यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है, अगर टी और कॉफी दोनों अवेलेबल है तो ये हो गई सेकंड लिमिटेशन, यूटिलिटी आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसकी थर्ड लिमिटेशंस क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM, इसको ऐसे लिख दो, MUM इज नॉट कांस्टेंट। कार्डिनल अप्रोच में ये माना गया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट है, बट रियल लाइफ में ये कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। इसको देखो, हम लोग वेरियस गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, वेरियस गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वेरियस गुड को कंज्यूम कर रहे हैं तो जो इनकम होगी, इनकम लेफ्ट विथ कंज्यूमर डिक्लाइन होगी, डिक्लाइन होगी कि नहीं? इससे क्या होगा? एक्सपेंडिचर और वेरियस गुड्स इंक्रीज, ठीक है, तो इससे क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगी। लेकिन कार्डिनलिस्ट ने क्या बोला था? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, बट रियल लाइफ में ये कांस्टेंट नहीं होती है। अब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो रियल इनकम चेंज हो जाएगी, रियल इनकम चेंज होगी, रियल इनकम के चेंज होने की वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ये भी चेंज हो जाएगी और ये इफेक्ट करेगी डिमांड ऑफ अ गुड्स को। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं होती है। ये इसको, ये जो रियल इनकम चेंज हो रही है इसकी वजह से जो डिमांड पे इम्पैक्ट कर रहा है इसको इनकम इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो कार्डिनलिस्ट है, कार्डिनलिस्ट इग्नोर्स इनकम इफेक्ट, ठीक है, ये इग्नोर करते हैं इनकम इफेक्ट को। इसको मिटा देते हैं। फोर्थ अजम्पशन क्या है? फोर्थ अजम्पशन है फेल्स टू एक्सप्लेन
fails to explain Giffen paradox. Giffen paradox. गिफेन पैराडॉक्स क्या होता है, गिफेन गुड्स क्या होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। बट लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, रिड्यूस हो रही है या इंक्रीज हो रही है, इसी को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, बट गिफेन गुड के केस में क्या होता है, प्राइस के इंक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये जो कार्डिनल अप्रोच है ये गिफेन पैराडॉक्स को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन क्यों नहीं करता है, क्योंकि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है प्लस इनकम इफेक्ट है। मार्शल इसको नहीं बताते, मार्शल ये नहीं बताते कि प्राइस इफेक्ट का डिकम्पोजिशन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के इफेक्ट में, और ये इग्नोर करते हैं, इग्नोर इनकम इफेक्ट। ठीक है, इनकम इफेक्ट को इग्नोर करते हैं, इसलिए ये गिफेन पैराडॉक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी शॉर्ट में देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो रही है या इंक्रीज हो रही है, इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, लेट्स सपोज प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हुआ तो इससे क्या होगा, रिलेटिव प्राइस क्या होंगे, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ये रिड्यूस हुआ तो ये रिलेटिव प्राइस क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएगा। तो कंज्यूमर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट, ये रिड्यूस हो जाएगा, रिलेटिव प्राइस अगर रिड्यूस होगा, प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस होने की वजह से, तो कंज्यूमर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट मोर ऑफ एक्स फॉर वाई। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मोर ऑफ एक्स फॉर वाई, इससे क्या होगी, डिमांड ऑफ एक्स है वो इंक्रीज होगी। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, रिलेटिव प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट, प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है इसमें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, ये सब कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब पढ़ लेते हैं इनकम इफेक्ट क्या होता है, ये भी शॉर्ट में देख लेते हैं। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्या होता है, रियल इनकम में, रियल इनकम या परचेजिंग पावर में इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से उसकी जो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी गुड की, इसी को बोलते हैं इनकम इफेक्ट। तो इसको देखते हैं, प्राइस ऑफ एक्स सपोज रिड्यूस हुआ, यहाँ पर मनी इनकम कांस्टेंट, ओके, पी एक्स रिड्यूस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, तो रियल इनकम और परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर इंक्रीज, तो इससे क्या होगा, डिमांड ऑफ एक्स है वो इंक्रीज होगी, तो इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट।
ओके, तो आज के लिए बस लिमिटेशंस ही पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। इसी के साथ हम लोग का कार्डिनल यूटिलिटी है जो ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर हम लोग का फिनिश होता है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।